उस अराजक तत्वों को छोड़ दिया। मेरे ऊपर 24 घंटे में बक्सर में 2-2 बार हमले का कुत्सित प्रयास किया गया और उसको यह दिखाने का, सिद्ध करने का प्रयास किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसान के लोगों ने ऐसा किया है। जहां उपद्रव हुआ, दूसरे दिन आग लगी, उसमें भी एसपी ने मुझसे कहा, डीएम ने कहा, मैंने कहा बोलो अगर एक भी किसान है क्यों नहीं तुम उसकी घोषणा करते हो, पकड़ो उसको। अगर किसान कोई किसान का बेटा है या किसान, लेकिन वो कहा कि अराजक तत्व थे। किसान के लोग बाहर में धरना दे रहे थे गेट के बाहर, भीतर आग लग रही थी। ये कौन आग लगा? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये भीतर में आग लगाने वाले साजिशकर्ता कौन है? किसने आग लगाया? किसानों को बदनाम करने का साजिश किसने किया? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आप आगे आइए। मैं जानता हूं मैं उस बुलंदी को बाद में रखूंगा। मैं आपकी कायरता को मैं जानता हूं। आप कायर हो। अगर आप में थोड़ा भी खून है, थोड़ा भी जेपी आंदोलन का वसूल है, तो इस कायरता से आप वापस करो। आज मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। कल भी जो घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है रात में, मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन उसको दिखवाए कैसे हुआ, क्या हुआ। ये ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 16 फीट का रोड और 8 फीट का पुल, बिना नंगा पुल, कोई चिन्ह नहीं दिया। पुल के नीचे गड्ढा कैसे किया हुआ था? मेरी गाड़ी जाने के पहले वहां लग रहा था गड्ढा कैसे किया हुआ था, वहां ईंटें कैसे रखे हुए थे। आदि आदि हमारे पुलिस के कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने कुछ ध्यान दिलाया बाद में, लेकिन मैं उस बात को ये नहीं कह सकता। ये एक दुर्भाग्य था, दुर्घटना थी, लेकिन भगवान ने बचाया है सब कुछ के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद। मैं दुखी मन से, मैं अभी मेरे छोटे भाई सागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साय की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी, जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। जो वहां से चुनाव, जो किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा, आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे, आज उसकी मृत्यु सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर किस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार इसको नहीं समझ पाई। ये कुर्बानी है, भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ परशुराम चतुर्वेदी जी की हत्या ने मुझे रुला दिया। मैं दुखी था। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता, वहाँ से उम्मीदवार भी रहे थे। 5 दिनों से इस आंदोलन में हमारी साया बन करके वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के भूखे प्यासे खुले आकाश में
मौन उपवास के सामने वो बैठे हुए थे और उनकी आज हार्ट अटैक होकर के अभी अभी मृत्यु की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आती है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और अचानक ले जाने के क्रम में डॉक्टर के यहाँ मृत्यु हो गई। मैं इसलिए रो रहा भाइयों, मैं आज जो मेरी हत्या की साजिश करवाने का एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का, तो निश्चित रूप में ये सरकार किस प्रकार से बाध्य कर दिया कि खुले आकाश में भी आंदोलन करना पड़ा, ये कारण क्या है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर रोजगार, युवाओं को रोजगार के बजाय लाठियां बिहार में मिल रही है और वही जंगल राज की फिर से जंगल राज 3 इसकी वापसी हो जाती है बिहार में, जिसे बिहार की जनता ने हमेशा खारिज किया है। वही जंगल राज जिसने बिहार को हिंसा की आग में झोंका, जातियों में बांटने का काम किया, पलायन के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। आज फिर वही साजिश चल रही है, आज फिर वही पहले रामायण गीता महाभारत जलाए गए थे। मैं याद दिला रहा हूं भाइयों, उसी राजद के शासनकाल में, जंगल राज के शासनकाल में, और आज फिर उसी शासनकाल में रामचरितमानस के बारे में वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को, और रामचरितमानस जो भगवान राम की मर्यादा पुरुष, जो भगवान राम सबको लेके चले, भील, आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, सबको लेके चले। आज उस श्री राम के बारे में, उस बक्सर के आध्यात्मिक नगरी को कलंकित करने का काम सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा अंबेडकर जी को वहां मूर्ति पर धोने का काम हमारे धरना के बाद राजद के सपोषित गुंडे, जनता दल यू के और तमाम ऐसे लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, नीतीश बाबू, अगर आपके पास हिम्मत है तो आज करोड़ों लोग देश में बर्बाद है, रामचरितमानस पर आप लोग राजनीति कर रहे हो। क्या कारण है कि आज तक उस मंत्री को बचा के रखे हो, मुड़ी झुलाते हो? मंत्री क्यों बचा हुआ है? ये रिमोट कंट्रोल तुम्हारा राजद के उस नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं, वो रिमोट कंट्रोल ये लालू प्रसाद जी के हाथ, लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर में रिमोट कंट्रोल बैठा हुआ है। आज उस मंत्री को क्यों नहीं अभी तक हटाया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं साथ साथ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किसान पूछ रहे हैं आधी रात हिंसा क्यों हुई, कौन सा अपराध हुआ था? एफआईआर दर्ज करने के बाद, कितने एफआईआर दर्ज करने के बाद अपराधियों के खिलाफ आप घर में 12 बजे रात में घुसे हो, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, लेकिन उस किसान के घर में घुस गए तोड़ करके। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ऊपर हमला करवाया गया, आखिर क्यों? किसानों और युवाओं की आवाज को उठाना क्या गुनाह है? कब तक बिहार में फैली अराजकता पर नीतीश जी मौन रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वो चुप बैठे हुए हैं, वो मौन क्यों हैं? जहां तक दमनकारी और सनातन विरोधी चेहरों को उजागर करना, ये तो हमारा दायित्व है। मैंने अभी सनातन संस्कृति समागम देश भर का बक्सर में भगवान राम की नगरी में किया था और मैं इसको उजागर करता रहूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे एक खून का मैं खोल के कह रहा हूं, मेरी हत्या की साजिश हो रही है और मैं चाहता हूं कि ये सरकार जिस कलंक से अपने आप को धोने का प्रयास कर रहे हो, मैं इस षड्यंत्र को भी फांस करूंगा। ये षड्यंत्रकारी सरकार मेरी हत्या कराने के लिए विवश है, किसानों की मां बहनों की हत्या, किसानों की हत्या कराने पर विवश है। एक किसान नेता अभी अभी उसके कारण, उस आंदोलन के कारण उसके मौत के घाट उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी लाशें आप बिछाना चाहते हो? और मैं इस घटना के से क्षुब्ध होकर के ये समाधान यात्रा पर निकले हो या व्यवधान यात्रा पर निकले हो? समाधान बक्सर का क्यों नहीं हो रहा है 5 दिनों तक? 5 दिनों तक समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसानों ने उचित अपने मुआवजा की मांग की है, आज आपने उसके सर्किल रेट को बढ़ाने के लिए मैं लगातार कह रहा हूं, 1 दर्जन
बार मैंने कहा, और करीब 5 महत्वपूर्ण बैठक 10 दिसंबर को भी अभी हुआ था मेरे साथ। किसानों के भी साथ में जनवरी 2021 से बैठ रहा हूँ, और प्रशासन के साथ। दिल्ली के अंदर जो प्लांट के सीएमडी है, प्लांट के जो सीएमडी है, और जो रेल और इसके जो इरकॉन के सीएमडी है, और किसानों के प्रतिनिधि के साथ मैं 12 दिसंबर को भी मीटिंग किया हूँ दिल्ली में अपने चैम्बर में। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है। इसमें एक साजिश हुई है, एक साजिश में इसलिए कह रहा हूँ, आग लगाई गई है। आग, ये प्रशासन ने भी कहा कि वह किसान नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने आग लगाई है। ये एडीजी का बयान है। एसपी और डीएम ने मुझे कहा अगर नहीं है तो उस एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो आज तक सही आदमी पर? वो क्यों किसानों पर झूठा एफआईआर किया? जो लोग दोषी है उसको दंडित करो। मैं हिंसा के विरुद्ध 24 घंटे का उपवास किया था, चाहे वो किसान की मां बहनों पर पुलिस की लाठी, पुलिस को शर्मसार किया, पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया। आखिर वो लोग क्या कारण है, वो किसके पीछे लगे हुए थे कि वो रात में क्यों पहुंचे? कौन ऐसा पदाधिकारी था, बिहार प्रशासन का पदाधिकारी हो या उस कंपनी का कोई पदाधिकारी? जनता कई तरह का सवाल खड़ा कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं